यार पापा, ये आपकी बेटी कोई काम क्यों नहीं करना चाहती? जब भी बोलो उसे कुछ करने को तो नाक चढ़ा लेती है, और उसके मन का नहीं करूँ तो झूठ झूठ बोल के आपसे मुझे पिटवाती भी है। कुछ सिखाओ उसे। बेटा, वो हमारी बेटी के साथ साथ तुम्हारी बहन भी है, तो कभी अपनी बहन भी बोल लिया करो। वो मोटी मेरी बहन नहीं है, वो हमेशा मुझे पतलू पतलू कह के बुलाती है, और उसकी वजह से मेरे सारे दोस्त मुझे थिनबा थुनबा कह के बुलाने लगे। अब तू हमेशा उस बेचारी को मोटी मोटी बुलाएगा तो वो तुझे पतलू पतलू नहीं बुलाएगी। और तुझसे उम्र में 2 साल बड़ी है तो दीदी बुलाया कर। और अमन तो तुझसे उम्र में 1 ही साल बड़ा है, उसे तो बड़े प्यार से भैया भैया बुलाता है, क्योंकि तुझे पता है नहीं बुलाऊंगा तो पिट जाऊंगा। हाँ, अब आप हम ही पे चढ़ जाइए, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं ना। उसकी काम न करने वाली बात पे कुछ नहीं बोलेंगे उसे। अब क्या बोले उससे? बाप के घर है, बचपना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मज़ा ले लेने दो। जब शादी हो जाएगी, अपने ससुराल जाएगी तो सब सीख जाएगी। एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी मिल जाएगी उसे, तो जाके देखना उसके घर। वो खाना पकाती भी मिलेगी, पति का सेवा करते भी मिलेगी, अपने परिवार के लिए नया नया पकवान बनाती मिलेगी। सास ससुर एक कमरे से बुलाएंगे, पति एक कमरे से बुलाएगा, बेटा एक कमरे से बुलाएगा, तो एक कमरे से दूसरे, दूसरे कमरे से तीसरे, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए मिलेगी तुझे वो। पापा, इतना कुछ करना पड़ेगा उसे? तब क्या तू सोच रहा है इतना आसान है मेरी बेटी के जीवन? तेरा तो ऐसे ही चलता रहेगा। तू बाहर जाके जहाँ मन चाहे वहाँ खा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, जो चाहे वो ले सकता है। वो अकेले घूमने भी नहीं जा पाएगी। कुछ भी चाहिए होगा तो अपने पति से बताएगी, उसकी इजाज़त लेगी। सबकी पसंद क्या है ये तो पता होगा उसे, उसकी पसंद क्या है किसी को नहीं पता होगा। पूरे घर को सजाएगी, बनाएगी, सबके गम को बांटेगी और सबके खुशियों को बढ़ाएगी। पापा, इतना कुछ करना पड़ेगा दीदी को? हाँ बेटा, तुझे लगता है कि वो मज़ा ले रही है तो उसका यही मज़ा है। हाँ, बिल्कुल माँ की तरह। लेकिन पापा, आपने जो कहा उस पर संदेह है मुझे। अब तू कहाँ से टपक पड़ा? मैं यहीं बगल में चपका हुआ था छिपकली की तरह, तो जाके वहीं चपक जा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या कि जैसा आपने कहा वैसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? सब होता है। होता होगा, लेकिन मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। तुझे ज़्यादातर में कौन दिख गया? अब अपने ही बेटी को देख लो, जब से उसका शादी हुआ है उसके ससुराल वाले उसे बेटी की तरह रख रहे हैं, फिर भी उसकी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। जो चाहिए उसे वो मिलता है, उसका पति उसके आगे पीछे घूमता है, हर हफ्ते शॉपिंग करना है, हर दिन नई जगह घूमना है, खाना नौकरानी बनाती है, फिर भी जोमेटो स्विगी से बस खुद के लिए पकवान मंगवाना। घर का ख्याल नहीं रखना है, ठीक है। पति की बात नहीं सुनना है, ठीक है। जो भी मन में आए भक्क से बोल देना है, ठीक है। पति के साथ अकेले रहना है, ठीक है। वहाँ भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो अपनी बस ख्वाहिशें बताती जाती हैं, उसके परिवार वाले कहते हैं ठीक है। जब इतना सब कुछ ठीक है फिर भी खुश नहीं है। अब सब तेरी माँ, दादी, चाची की तरह थोड़ी न हो जाएंगे। वैसे पापा, माँ को गुजरे हुए 3 साल हो गए ना? नहीं, अभी 2 साल 11 महीने 9 दिन 7 घंटे हुए। अगले महीने के 12 तारीख के पूरे 3 साल हो जाएंगे। हाँ, ये याद है आपको। अभी कल ही आपको मैंने 3,999 रुपए दिए थे, वो याद नहीं है आपको? तूने अपने पास से दिए थे। नहीं, आपका ही था, लेकिन याद तो रखना चाहिए। लगता है पापा का दूर के नज़र के साथ पास का याददाश्त भी खराब हो गया है। इसने दिए ही नहीं थे। 3,000 रुपए दिए, 999 खा गया। मैंने पूरा का पूरा आपके जेब में रख दिया था। तू मेरे पैसे मेरे हाथ में देगा कि मेरी जेब में रखेगा? आप ही ने तो बोला था पैंट वाली जेब में रख दो। मुझे क्या पता था तू खा जाएगा? मैंने नहीं खाया। तो क्या पैंट खा गया? वो मैंने देखा कि चूहा पैसा ले जा रहा था। अच्छा, तू ये कहना चाहता है कि चूहा आया, मेरे पैंट में घुसा, 999 रुपये ले गया, जिसमें से कुछ सिक्के भी थे, और खा गया? बिल्कुल खा सकता है। वैसे भैया, जो आप कल जूता लाए थे वाइट कलर का, वैसा भी एक मुझे भी चाहिए। वो मैंने पापा के लिए लाया था। अब पापा जूता पहनते ही नहीं, तो मुझे ही पहनना पड़ेगा। लिया कर तो बता दिया कर। तुम ही सबके लिए तो कमाता हूँ। और हाँ, इसके लिए भी एक लेते आना, और अपनी बहन से पूछ ले उसे क्या चाहिए, उसके लिए भी एक लेते आना। ठीक है पापा?